नमस्कार साथियों। यदि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का आपका सपना है, अगर आप मेहनती हैं और एक बेहतर करियर की तलाश में हैं, तो ईओ आरओ एग्जाम आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे आपको चूकना नहीं चाहिए। वास्तव में नगरपालिकाएं शहरी सरकारें हैं और विज्ञप्ति के दोनों ही पद राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी सीधे जनता से जुड़े हुए और प्रभावी पद हैं। ईओ और आरओ दोनों ही नगरीय निकायों के सम्मानित अधिकारी हैं और नगरीय विकास को सही दिशा में गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार की भर्ती में अगर देखें तो आरओ के 14 और ईओ के 63 पद है। दोनों ही पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा, एक ही पात्रता ग्रेजुएशन और एक ही सिलेबस है। आरओ का पद वेतन श्रृंखला में लेवल 12 पर और ईओ का पद वेतन श्रृंखला में लेवल 14 पर आता है, यानी एक हैंडसम सैलरी भी आपके सामने है। तो अगर आप ये वांछित पात्रता रखते हैं तो आपको ये परीक्षा जरूर देनी चाहिए, इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके लिए पर्याप्त समय भी है। अगर बात की जाए ईओ आरओ परीक्षा की परीक्षा प्रणाली की, तो ये बहुत स्पष्ट है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो आप पैरेलल किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ रहे होंगे। इसमें मुख्यतया राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और इसके साथ ही भारत का संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली शामिल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये कोई नए विषय नहीं है और आरपीएससी की अमूमन सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में ये बिंदु शामिल होते हैं। भाग अ में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो समान रूप से 80 अंकों के ही होंगे। तो अगर आप वर्तमान में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रिसेंटली आपने कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट किया है, तो आपको भाग अ की तैयारी के लिए कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना तनाव लेने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा श्रम ही यहां आपकी तैयारी को परिणाम में बदल सकता है। बात करें भाग ब की। भाग ब मोटा मोटा वांछित पद ईओ और आरओ के कार्यों और उनके क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है, जहां आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और इसके साथ ही नगरीय निकायों से जुड़े विविध नियमों जैसे सामान क्रय अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 और समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 आदि के साथ ही नगरीय निकायों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पीएमएवाई, इंदिरा रसोई, एनयूएलएम, अमृत मिशन, हृदय योजना आदि के बारे में अध्ययन करना है। इस भाग ब से 40 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वस्तुतः भाग ब की तैयारी ही आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग खड़ा करेगी और आपके चयन का आधार भी बन सकती है। भाग ब की तैयारी के लिए आप सबसे पहले संपूर्ण अधिनियम को सरल भाषा में समझकर और फिर कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए अगर बिंदुवार नोट्स बनाए तो ये आपकी तैयारी को सुदृढ़ रूप दे सकता है और फोकस होकर अपनाई गई रणनीति यही आपके लिए कारगर भी सिद्ध होगी। तो आने वाले वीडियोस में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इन कानूनों, नगरपालिका कानूनों, नियमों, अधिनियमों और इन महत्वपूर्ण योजनाओं को किस प्रकार से की पॉइंट्स में सरल शब्दों और सरल भाषा में किस प्रकार से समझा जाए और कैसे याद किया जाए। तो ये मैं एक प्रयास करना चाहूंगी। आशा करती हूं कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा और आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।